आज बहुत दुख के साथ हम अपनी बात मणिपुर पर रखना चाहते हैं। पिछले कुछ दिनों में हमें पता चला है कि दो मासूम युवाओं को किस अमानवीय प्रकार से अपहरण किया गया, मारा गया और उनके शव के जो चित्र सामाजिक माध्यम में सबने देखे हैं, वो दिल को दहलाने वाले चित्र हैं। तो हम सबसे पहले इन दो मासूम युवाओं के परिवारों के प्रति कांग्रेस पार्टी अपनी संवेदना व्यक्त करती है। हम इंसाफ की मांग करते हैं और जिस अमानवीयता से इन दोनों को मारा गया, हम चाहते हैं कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन पर ठोस कार्रवाई सरकार करे। ऐसे माहौल में मणिपुर के छात्र विरोध कर रहे हैं, सड़क पे आए हैं और उनके दर्द और उनके आक्रोश को कांग्रेस पार्टी समझती है और इस दुख की घड़ी में हम मणिपुर के छात्रों के साथ खड़े हैं। मणिपुर के माताओं और पिताओं के साथ, मणिपुर के शिक्षक समाज के साथ, हर नागरिक के साथ आज कांग्रेस पार्टी खड़ी है इस दुख की घड़ी में। क्योंकि ये बात मैंने पहले भी की है कि मणिपुर हमारे देश के किसी कोने का हिस्सा नहीं, मणिपुर हमारा देश है। मणिपुर भारत है, भारत मणिपुर है और मणिपुर में जो दर्द और दहशत फैली हुई है, वो दर्द और दहशत आज पूरा भारत महसूस कर रहा है। और ऐसे वक्त में जब मणिपुर के छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर किस प्रकार से सरकार पुलिस कर्मचारियों के द्वारा लाठी बरसा रही है, टीयर गैस और आंसू गैस और विभिन्न प्रकार के जो नॉइज बॉम्ब्स का जिस प्रकार का उन्होंने सरकार ने प्रयोग किया है, जो अग्रेशन वहां की सरकार ने मणिपुर के छात्रों को दबाने के लिए जो अग्रेशन जो दिखाया है, उसकी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। बच्चों को तो बचा नहीं पाए और आज उन मासूम छात्रों पर जो डर के मारे आज सड़क पे आए हैं, इंसाफ की गुहार लेकर, आज उन पर केंद्रीय शासित जो कर्मचारी है, पुलिस कर्मचारी, जिस प्रकार का बर्ताव किया जा रहा है महिलाओं पर, बच्चियों पर, आज बहुत से बच्चे हॉस्पिटल में हैं, तो इस प्रकार का व्यवहार का हम निंदा करते हैं। और निंदा करते हैं देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने आज अपनी पीठ मणिपुर को दिखा दी है। ये
क्रूर व्यवहार शायद भारत के इतिहास में इससे पहले ना कभी हमने देखा, ना इसके बाद कभी हम देखेंगे। 3 मई 2023 से लगभग 5 महीने पहले मणिपुर में हिंसा का माहौल प्रारंभ हुआ और इस विगत 5 महीनों में आज तक भी प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर जाने का निर्णय नहीं लिया। उनके लिए शायद मणिपुर है ही नहीं। जैसे वो हाथ के इशारों से अगर उनके कैमरा फ्रेम में कोई आता है उसको हटा देते हैं, शायद ऐसे ही उन्होंने कोई मानसिक इशारा अपने मन को दिया है कि वो मणिपुर के लोगों की आंसू, बच्चों का गुस्सा, महिलाओं का गुस्सा, लोगों पर जो अत्याचार हो रहा है उसको देख ही नहीं पा रहे, पूरी तरीके से नजरअंदाज कर रखा है। हम तो जानना चाहेंगे कि गृह मंत्री ने कहा था कि वो बार बार मणिपुर जाएंगे, मणिपुर में जाकर वो सिचुएशन को संभालेंगे, लेकिन आज भी वो मणिपुर जा नहीं पा रहे। हम पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी, क्या आपने एक बार भी मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह से कोई बात की? नैतिक जिम्मेवारी लेने की कोई बात क्या प्रधानमंत्री ने की है? क्योंकि बार बार हमें मीडिया के सूत्रों से पता चलता है कि जो भी अगर बातचीत हुई है तो गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में हो रही है। मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि मेरी बात गृह मंत्री से हुई, मेरी बात गृह मंत्री से हुई। तो हम तो ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आप क्या कर रहे हैं? देश ने आपको प्रधानमंत्री क्यों बनाया है? सिर्फ प्रचार के लिए? सिर्फ ट्रेनों का उद्घाटन करने के लिए? जहां पे देश का एक हिस्सा जल रहा है उस पे क्या आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती? क्या वो काम आपका नहीं? तो प्रधानमंत्री से हम जानना चाहेंगे कि पिछले 5 महीनों में कितने बार उन्होंने स्वयं मणिपुर के मुख्यमंत्री से बात की। हम तो जानना चाहेंगे कि और कितना सबूत प्रधानमंत्री को चाहिए कि मणिपुर के मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देने का आदेश प्रधानमंत्री दे। और कितना समय चाहिए प्रधानमंत्री को, और कितना सबूत चाहिए, और कितना प्रमाण चाहिए कि किस प्रकार से मणिपुर की सरकार, मणिपुर की मुख्यमंत्री विफल रहे बच्चों को बचाने के लिए, महिलाओं को बचाने के लिए। हमने देखा कि मई महीने में कैसे महिलाओं को बचा नहीं पाए। ये बच्चे जुलाई में इनका अपहरण हुआ, जुलाई में इनको नहीं बचा पाए। पिछले कुछ हफ्तों में हमने ये भी जाना कि आप बच्चों को छोड़िए, महिलाओं को छोड़िए, आज तो आर्मी का जवान भी सुरक्षित नहीं है। एक आर्मी के जवान को अपहरण कर उसको मारा गया। एक सर तो कॉम 41 इयर्स के, जब उन्होंने लीव पे थे अपने परिवार के साथ, तो उसको किसी ने अपहरण करके एक गाड़ी में ले जाकर उनकी हत्या कर दी। आर्मी का जवान के साथ साथ हमने ये भी जाना कि एक पुलिस इंस्पेक्टर को आज वो भी सुरक्षित नहीं है। एक पुलिस इंस्पेक्टर को एक स्नाइपर के द्वारा उसको मारा जाता है। ये स्थिति है मणिपुर की। तो ना जवान सुरक्षित है, ना पुलिस कर्मचारी सुरक्षित है, ना महिला सुरक्षित है, ना बच्चे सुरक्षित है। और प्रधानमंत्री मोदी जी अपने ही वाह में मस्त हैं। अब स्वयं के छवि को लेकर वो मग्न है। वो अपनी छवि के माया जाल में ऐसे फंस चुके हैं कि देश की वास्तविक स्थिति उनको दिखाई नहीं दे रही। हम तो अभी भी अपेक्षा करते हैं कि प्रधानमंत्री जी आप नेतृत्व लीजिए,
ऑल पार्टी डेलीगेशन का प्रस्ताव आज भी हमारे तरफ से है कि सारे पार्टियों को बुलाकर एक रास्ता हम निकाले। लोगों के बीच में जो एक दरार आज पैदा हो चुकी है मणिपुर में, एक एलओसी जैसा वातावरण कि इस पार एक समुदाय, उस पार दूसरा समुदाय और बीच में एक बफर जोन, और दोनों तरफ दोनों समुदाय के बच्चों ने हाथ में बंदूक लिए हुए हैं। जो उम्र किताब और कलम पकड़ने का उम्र होता है, आज किताब और कलम को छोड़कर अपने हाथों में AK-47 लेकर वो घूम रहे। बम फेंका जा रहा है, मोर्टार फेंका जा रहा है, स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा एक वातावरण चल रहा है और कब खत्म होगा इसका कोई अंदाजा नहीं। और जब पत्रकार सच्चाई दिखाना चाहता है तो पत्रकारों पे FIR। इंटरनेट में थोड़ा बहुत सच्चाई जो निकला, दोबारा इंटरनेट बंद 5 दिन के लिए। तो कब तक चलेगा? तो हमारी राय स्पष्ट है, प्रधानमंत्री मोदी जी, मणिपुर और देश को अपना पीठ दिखाना बंद करिए। सामना करिए इस चुनौती का। ऑल पार्टी डेलीगेशन का प्रस्ताव हम आगे बढ़ा रहे हैं। लोगों के हाथों में आज भी लगभग 4000 सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं। आज भी तनाव का माहौल है। इसको खत्म करना हमारा सामूहिक दायित्व है। हम अपेक्षा करते हैं भाजपा और RSS से कि वो अपनी नफरत की राजनीति को खत्म करेंगे। जिस नफरत की राजनीति ने आज मणिपुर में 2 मणिपुर का जन्म दे दिया है, जिस नफरत की राजनीति के कारण आज मणिपुर में बंटवारा हुआ है, और कल को जाके मणिपुर में जो हो रहा है वो देश के किसी भी कोने में हो सकता है और हो भी रहा है। तो आप लोग यही कहना चाहते हैं कि बस अब बहुत हो गया, बहुत हो गया नफरत की राजनीति, बहुत हो गया एक व्यक्ति की, विशेष व्यक्ति की छवि का प्रचार, एक विशेष दल के राजनीति का लोगों पर बुरा प्रभाव। लोग आज परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, शांति चाहते हैं, और इसी शांति के गुहार को आज राहुल गांधी जी देश के हर कोने में लेके जा रहे हैं। इसी शांति के गुहार को लेकर आज हमारे पार्टी के सारे बड़े नेतागण, चाहे वो कांग्रेस हमारे अध्यक्ष क्यों ना हो, आदरणीय खड़गे साहब, प्रियंका गांधी जी, सभी ने अपनी चिंता व्यक्त की है। राहुल गांधी जी ने, तो हम तो यही चाहते हैं और लोग भी यही चाहते हैं कि इस नफरत के बाजार में कांग्रेस पार्टी की और इंडिया अलायंस की मोहब्बत की दुकान देश के हर कोने में, हर राजधानी में, हर गांव में, हर शहर में खुले और बंद करे इस नफरत और घृणा की जहरीली राजनीति को। तो मैं दोबारा जो हमारे 2 वो मासूम बच्चे जिनका इतनी क्रूरता से हत्या किया गया, फिजाम हेमजित 20 साल की आयु और हिजाम लिंग तोंगाम्बी जो 17 साल की थी, इन दोनों के परिवारों के प्रति अपनी गंभीर संवेदना प्रकट करते हुए इनके हत्यारों को जल्द से जल्द कानून के सामने खड़ा करें और प्रधानमंत्री मोदी जी मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को अपने पद से इस्तीफा देने का आदेश दें। ये बात आज हम आपके सामने संवाद मेल में, प्रेस वार्तालाप में रखना चाहते थे।